हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग में साइटोसोलिक रिसेप्टर के बारे में। तो चलिए अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग में होता क्या है, जैसे भी कोई सेल है तो उसको सिग्नल पहुंचाया जाता है सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा। जैसे कि ये सेल में जो है ये साइटोसोल है, और जो इसके बीच वाले भाग में पाया गया है ये है न्यूक्लियस, और जो बाहरी एक जो ये लेयर होता है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेल सिग्नलिंग क्या होता है। All cell receive and response to signal from their surrounding, अर्थात सभी सेल सिग्नल को रिसीव करते हैं और सराउंडिंग को रिस्पॉन्स करता है। सिग्नल मॉलिक्यूल की एक वैरायटी होती है जो एक सेल की सरफेस पर स्त्रावित या व्यक्त होती है और अन्य एक सेल द्वारा व्यक्त रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है या उससे जुड़ जाती है। फिर वे कई व्यक्तियों के सेल के कार्यों को एकत्रित और समन्वयित करके बनाते हैं जो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। यह सेल स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। ये है पहला, सिग्नलिंग सेल द्वारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस और रिलीज होता है। फिर दूसरा जो है, टारगेट सेल तक सिग्नल का ट्रांसपोर्ट होता है। और तीसरा, एक विशिष्ट रिसेप्टर द्वारा सिग्नल को बांधना जो इसके एक्टिवेशन की ओर ले जाता है। और चौथा जो है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की शुरुआत हो जाती है। और ये जो होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो 3 कैटेगरी क्या क्या है, एक है एंडोक्राइन, दूसरा पैराक्राइन और तीसरा ऑटोक्राइन। जो पैराक्राइन है नाइवर या नीवर बाई सेल में कार्य करता है, और ये ऑटोक्राइन जो है स्वयं से सीक्रेट होकर स्वयं का कार्य करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर करने के बाद हम देखते हैं इसमें हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं। एक जो है पेप्टाइड नेचर का हार्मोन्स होता है, दूसरा स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स, तीसरा जो है एमिन्स नेचर का हार्मोन्स, और चौथा कैटाकोलामिन नेचर का हार्मोन्स। ये सभी में जैसे सेल सरफेस का रिसेप्टर होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या GPCR रिसेप्टर अर्थात जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये GPCR को देखते हैं हम। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है इसमें सभी प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं तो उसमें कौन कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है। पेप्टाइड नेचर का हार्मोन्स है, तो ये जैसे कि इसमें सेल सरफेस रिसेप्टर पाया गया है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, ग्लूकेजन और सोमेटोस्टेटिन। और दूसरा जो है स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स है, इसमें साइटोसोलिक रिसेप्टर होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और तीसरा है एमिन्स नेचर का हार्मोन्स, ये जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है T3, T4 अर्थात ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। और ये जो है चौथा कैटाकोलामिन नेचर का हार्मोन्स, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल सरफेस रिसेप्टर दोनों पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एफिनेफ्रिन। तो देखते हैं हम साइटोसोलिक रिसेप्टर क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर जो कि स्टेरॉइड नेचर का होता है। इस साइटोसोलिक रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी कहा जाता है। यह रिसेप्टर स्टेरॉइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन और विटामिन डी और रेटिनोइक एसिड के लिए बाध्यकारी साइटें शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से इन साइटों को केवल साइटोसोल में ही स्थित माना जाता है, जिसमें कि लिगैंड बाइंडिंग सेल न्यूक्लियस में ट्रांसलेशन और जीन ट्रांसक्रिप्शन में परिवर्तन का कारण बनती हैं। इन साइटों की एक्टिविटी के लिए प्रतिक्रियाओं में आमतौर पर घंटों से लेकर दिनों तक का भी समय लग जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में केवल बदलाव पर ही निर्भर करता है। तो देखते हैं हम ये साइटोसोलिक रिसेप्टर कैसे होता है। ये जो है साइटोसोलिक रिसेप्टर जो कि स्टेरॉइड नेचर का होता है, इसमें साइटोसोलिक रिसेप्टर में एस्ट्रोजन पाया जाता है।
ये एस्ट्रोजन जो कि स्टेरॉइड नेचर का होता है, इसमें आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एंटर करता है और साइटोसोल में एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है, जिसे साइटोसोलिक रिसेप्टर कहते हैं, इसके साथ HSP90 मोनोमर प्रोटीन जुड़ा होता है। यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन इसमें बाइंड हो जाता है तो इसमें HSP90 प्रोटीन जो है अलग हो जाता है। ये अलग हो गया। फिर क्या होता है, इसमें हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे देखते हैं, यह रिसेप्टर जो है डाइमर हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसमें NLS आकर बाइंड हो जाता है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियस के अंदर ले जाता है। इसका काम ही होता है कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियस के अंदर ले जाए। और फिर यहाँ जो होता है HRE होता है, HRE अर्थात हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट, इससे बाइंड हो जाता है। ये DNA है और प्रोसेस को स्पीड करने के लिए इसमें एक को एक्टिवेटर आता है जिसे HAT कहते हैं। HAT अर्थात हिस्टोन एसिटाइलेज। और इसके पश्चात DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ को एक्टिवेटर आने के बाद DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA बनता है। ये है mRNA और mRNA न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है। ये देखिए, यहाँ से mRNA न्यूक्लियस के बाहर आया है और बाहर आता है और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है और यहाँ प्रोटीन बनता है। ये है प्रोटीन। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है और यह साइटोसोल में ही इफेक्ट करता है। या तो पुनः इसको न्यूक्लियस में ले जाता है या किसी सेकेंड जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कार्य करता है। यह है सेकेंड जीन, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कार्य करता है। देखते हैं हम आगे की वीडियो।